जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके 28 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार जो है ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, हड़प्पा की खोज जो है ना किसने की है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करते चलिएगा और बताएंगे आप हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज किए गए थे आपके दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और याद रखिएगा कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो इनकी खोज होती है 1921 में। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछे गए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चलिए बताएंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है यहाँ पे आपके ऋग्वेद हो जाएंगे। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, ऋग्वेद हो जाएंगे। जबकि सबसे नया वेद अगर आप देखेंगे तो अर्थरवेद आपके जो ये सबसे नया वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि प्लासी का जो युद्ध होता है ये कब होता है। तो प्लासी का जो युद्ध होता है ये 1757 में होता है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, 1757 में हुए थे। याद रखेंगे। जबकि बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई, तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इनको भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चलिए ऐसा लगाइएगा आप कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है। और चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है मेरे भाई, तो आप बताओगे कौटिल्य जो है चाणक्य का ही अन्य नाम है। और ये आपके हाल फिलहाल के मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे गए थे कि चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। आपको बताए हैं, आंसर लगाइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताए हैं 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की है। तो याद रखेंगे आप कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया है, तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो की खोज किए हैं राखल दास बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राखल दास बनर्जी, जिनकी खोज 1922 में मेरे भाई किए गए। आप अच्छे से याद रखेंगे। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 28 दिसंबर यहाँ पे 1885 को होता है। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लेंगे, यानी ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए बंगाल विभाजन किसने किया। तो आप सभी लोग को पता होगा कि बंगाल विभाजन किए गए किसके द्वारा। तो बंगाल विभाजन किए गए थे आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अच्छा ये कब किए गए मेरे भाई, तो याद रख लेना 1905 में बंगाल विभाजन किए गए लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे 9th क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन थे। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से बस एक बार याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में।
आप इस बार अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक हो जाएंगे A.O. ह्यूम। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? तो 1857 के विद्रोह के जो शुरुआत होती है, यह शुरुआत होती है आपके कहां से? तो ये मेरठ से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब याद रख लीजिएगा। और आप एक बार कमेंट कीजिए कि मेरठ से 1857 का विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, लोथल हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में आया? चलिए बताएंगे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? चलिए बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा, सही जवाब 1906 में। जबकि बंगाल विभाजन 1905 में शुरू होता है और 1911 में बंगाल विभाजन जो खत्म हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है ये कब हुआ है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका राज्य अभिषेक हुए थे आपके 1674 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1674 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है बिहार में 1857 के नेतृत्व जो है किसने किया है? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब वीर कुंवर सिंह को लगाएंगे। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया है? चलिए बताएंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से कौन आया था? चलिए आंसर लगाइएगा। और मेरे साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से कौन आया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, वास्को डी गामा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछे गए हैं कि सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। तो सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो याद रखेंगे ये वैदिक काल की संस्थाएं थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वैदिक काल की संस्थाएं थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है ये कहाँ पे होता है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये आपके लुबनी में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लुबनी में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे क्या यहाँ पे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है कौन थे। चलिए बताएंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। ऑप्शन सी कीजिएगा, महावीर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा है। तो ये कहे हुए हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, बाल गंगाधर तिलक कहे हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई। तो याद रखेंगे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है इनके स्थापना 1600 एडी में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, 1600 ईस्वी में होता है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूस हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, चर्बी वाले कारतूस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है यहाँ पे हो जाएंगे राजगृह। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राजगृह हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है यहाँ पे आपके कनिष्क हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कनिष्क हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया है। चलिए बताएंगे कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किए हुए थे यहाँ पे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, बहादुर शाह जफर किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी। तो भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी। तो यहाँ पे 29 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाली। ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है इनकी स्थापना होती है आपके कब। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे 1664 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है किसने किया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह होता है ये 10 मई 1857 को शुरू होता है। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, 10 मई 1857 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 33 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह होता है ये भारत में होते हैं चंपारण में। ऑप्शन सी कीजिएगा, चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो है ये पारित कब होता है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो है ये पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जिम्मेदार था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन यहाँ पे जिम्मेदार था। तो इनके लिए जिम्मेदार था जनरल डायर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, जनरल डायर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।